आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटॉन पुंज 1 मीटर त्रिज्या व 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के एक आवेशित धात्विक गोले पर आपतित होता है। गोला जो है निरोधी विभव से दुगने विभव तक आवेशित किया जाता है। माना कि इलेक्ट्रॉन गोले के सापेक्ष अभिलंबवत उत्सर्जित होते हैं, तो केंद्र से वह अधिकतम दूरी क्या है जिस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और हमें यहाँ पे 4 विकल्प मीटर में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्रश्न में देखें तो हमें यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा E बराबर दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे इसके लिए कार्यफलन का भी मान दिया गया है, जिसे हम लोग 5 से दर्शाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे त्रिज्या R दे दी गई है गोले के लिए कि 1 मीटर है। तब हम लोग को यहाँ पे दूरी ज्ञात करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो किस गतिज ऊर्जा से ये बाहर आ रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे संबंध हो जाता है फोटोन की ऊर्जा E बराबर कार्यफलन धन गतिज ऊर्जा के ई। मैक्सिमम अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा से बाहर आएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान निकालना है, तो कार्यफलन को इधर पक्षांतर कर देंगे। अर्थात हमारे पास यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऋण हो जाएगा, कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मान अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है कितने तक हम लोग इसको रोक सकते हैं, किस विभव तक। यानी कि गोले को हम लोग आवेशित कर रहे हैं ना, तो गोले में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन रोकना चाहते हैं तो हम लोग उसको निरोधी विभव देंगे, जिसे हम लोग V0 से दर्शाते हैं। और निरोधी विभव जो होता है हमारे पास गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है EV0 के रूप में, और हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश E का मान यहाँ से कट जाएगा और निरोधी विभव V0 का मान कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। और यही विभव हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले पर होगा। लेकिन हमसे बोला गया है कि प्रश्न में जो गोले पर विभव आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निरोधी विभव से दुगने विभव तक आवेशित कर रहे हैं। तो निरोधी विभव का मान 2 वोल्ट है, तो हम लोग अब इसको आवेशित करेंगे तो आवेशित वोल्टेज का मान हम लोग V से दर्शा देते हैं। तो ये 2 V0 के बराबर होगा, यानी कि 2 गुणित 2 यानी कि ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे गोले पर आवेश होगा, उसको हम लोग देखेंगे तो गोले पर आवेश के नियतांक होता है, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और आवेश Q बटे यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या R, यानी कि उस दूरी का मान निकालेंगे R के माध्यम से। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो हम लोग अधिकतम दूरी ज्ञात करेंगे जिसके माध्यम से जो गोले पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाए, हमारे पास लगभग 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे निरोधी विभव लगा के रखा है, ठीक है। तो वह दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, D जो है हमारे पास, D जो है वह अधिकतम दूरी होगी, ठीक है, केंद्र से। यह मान के चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग निरोधी विभव लगाए हैं, धन हमारे पास यहाँ पे जो विभव का मान आया है तो यह क्या हो जाएगा, ऋण में होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक रहे हैं तो ऋणात्मक विभव देंगे। तो ये हो जाएगा K गुणित Q बटे यहाँ पे हो जाएगा दूरी D, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आवेश E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2E, और ये भी तो हमारा V का ही मान है, अर्थात ये हो जाएगा ऋण K फाई बटे D गुणित E हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग को दूरी D का मान निकालना रहेगा। तो दूरी D का मान निकालने के लिए हम लोग इस पद को यहाँ पे ले आएंगे और दोनों में E उभयनिष्ठ है, इसको निकाल करके इधर उभयनिष्ठ ले करके 0 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, अगर देखें तो K फाई बटे D बराबर हो जाएगा 2 के। इस तरह से मान आ गया। और हम लोग जानते हैं कि जो K फाई बटे D है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये फाई नहीं, आवेश Q है, K गुणित आवेश बटे दूरी R का मान हमारे पास 4 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में त्रिज्या R का गुणा कर देंगे, ठीक है, इस वाले पद में। तो हमारे पास यह समीकरण किस तरह से हो जाएगा, K फाई R बटे हो जाएगा D गुणित R बराबर हो जाएगा 2 के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो K और ये आवेश Q का मान है, सॉरी ये फाई नहीं, हमारे पास क्या है यहाँ पे जो K गुणित आवेश Q बटे R है, यह तो 4 वोल्ट के बराबर है। अब बचेगा R बटे D जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित R
बटे डी बराबर 2 के, और गोले की त्रिज्या का मान 1 मीटर हमें दिया गया है। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर 2, और डी दूरी का मान निकालना है, अर्थात डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे, डी को उधर, तो ये हो जाएगा 4 बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 मीटर। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, अर्थात केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा विभव का मान जो है क्या होगा गोले के लिए। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं होंगे, वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, उससे अधिक दूरी तक यहाँ नहीं जा सकते। तो देखिए हम लोग इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उत्सर्जित नहीं होंगे, तो ये तो गलत है, इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो रहे हैं। बी दिया गया है 2 मीटर, तो बी विकल्प सही है। सी 1.33 मीटर गलत हो जाएगा। डी 4 मीटर, ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।